हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हो मिस्टर और मिसेस की सवारी पे। मैंने कल रात आपको बोला था, मेरा जो पास ब्लॉग था, मैं आपको बोला था कि एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि मेरा एकदम चाइल्डहुड जो फ्रेंड है शिवालिक मुखर्जी, वो पैन इंडिया राइड पे निकला था, जो कल वो वेस्ट बंगाल पे रिटर्न हुआ है। और आज शिवालिक फिर से नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए निकल पड़ा है और मैं भी उसके साथ थोड़ा देर जाऊंगा। तो आइए आपको मिलाते हैं शिवालिक से। हेलो शिवालिक, से हाई टू आवर व्यूअर्स। दिस इज शिवालिक, जो पैन इंडिया राइड करके कल रिटर्न हुआ है वेस्ट बंगाल पे होंडा ड्यू से, आप देख रहे हो इस पे। और आज भैया निकल पड़ा है नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि थ्रू आउट राइड में आप क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, थोड़ा जिस्ट करके आप बताइए। फर्स्ट तो मेरा फर्स्ट डे राइड बहुत ही टफ था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही लेट स्टार्ट किया था एंड आई हैड टू गो 680 किलोमीटर और रास्ता बहुत ही ख़राब है। आप जानते नहीं कि झारखंड के बाद बिहार सेगमेंट में रास्ता बहुत ही ख़राब है। और मुझे इतना नींद आ रहा था, एटलीस्ट मैं रात को 4 बजे मैं बनारस में पहुंचा। फिर मैं वहाँ पे एक दिन स्टे कर लिया, क्योंकि मेरा एक वर्ल्ड था, स्टे कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट दिन आई हैड टू मूव फॉर दिल्ली एंड इट वाज अनदर 800 किलोमीटर। उसमें क्या हुआ कि आई फेल ऑन द रोड। एक एक्सीडेंट थोड़ा सा हुआ, जिसमें बहुत गया था, लगाया गाड़ी पे और मैं अपना लेग गार्ड था वो गया था, अभी क्या नया था लेग गार्ड लिया मैं। फिर आई हैड प्लान फॉर जम्मू, लेकिन जम्मू से प्रॉब्लम चल रहा था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा था। डलाव से गया, फिर वहाँ भी काम हो गया। रात को 1 बजे मैं पहुँचा। स्टार्ट करने के बाद अमृतसर का राइड बहुत सेफ था मेरे लिए। इट वॉज अराउंड 200 किलोमीटर, बहुत ही अच्छा था। अमृतसर होने के बाद आई केम टू बीकानेर का राइड भी अच्छा नहीं था, क्योंकि रात हो गया था एंड टू द डेजर्ट एंड ऑल। आई वाज ड्राइविंग, तो रात को तो होटल नहीं मिला। मैं होटल में जाके वो रूम में बुक किया था, लेकिन वो कन्फर्म दिखा है, लेकिन जैसे मैं गया कि बोला कि रूम है नहीं। जाना वगैरह हुआ, मैं फिर और एक होटल लिया। नेक्स्ट दिन आई मूव टू जैसलमेर। जैसलमेर का वे में सैंडस्टॉर्म आया, बहुत कुछ हुआ। फिर मैं डोंगे वाला फूट गया, प्लान फॉर दैट। कनॉट मंदिर गया, सैम्प्यूज गया। नेक्स्ट आई हैड प्लान फॉर अहमदाबाद। कंटिन्यूसली आई वॉज ड्राइविंग अहमदाबाद। जैसे ही मैं पहुंचा कि कंटिन्यूस इतना बारिश स्टार्ट हुआ, उस दिन तो इतना बारिश स्टार्ट हुआ, आज तक बंद नहीं हुआ। आज भी अब देख रहे हैं कि हल्का दिल्ली तो हो रहा है। और मुंबई नेक्स्ट दिन आई हैड प्लान फॉर मुंबई में मैं रात को 10 बजे मैं पहुंच के मैं तो 2 दिन हॉल्ट किया। फिर मेरा काम किया, वेगन्स ऑफ इंडिया ग्रुप से मेरे को इनवाइट किया, मेरा इंटरव्यू दिया गया। देन आई हैड अ प्लान फॉर माई ड्रीम राइड मुंबई टू बैंगलोर 1000 किलोमीटर्स इन 1 डे ओनली। लोग बोल रहे थे उस टाइम रास्ता ब्लॉक था, NH4 वॉज ब्लॉक, बट एनीवे मैं किसी का बात नहीं सुना। आई थॉट दैट आई विल ट्राई। मैं जैसे ही मैं रास्ता एंटर किया तो रोड ब्लॉक तो खुल गया था एंड लेकिन रोड में बहुत ही ख़राब था, कंडीशन बहुत ही ख़राब था। मैं सुबह 9 बजे स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट दिन मैं पहुंचा बैंगलोर अराउंड दोपहर को 3 बजे। तो कंटिन्यूसली 28 आवर्स आई वॉज ऑलमोस्ट ड्राइव करके आई रीच। देन एक दिन हॉल्ट किया, हॉल्ट लेने के बाद आई वेंट टू कन्याकुमारी एंड द रोड वॉज सुपर्ब इन दैट रीजन। NH7 आई थिंक 44 और 7 वो मिक्स होता है, कहाँ पर 44 कहाँ पर 7 होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद कन्याकुमारी एक दिन हॉल्ट करने के बाद आई मेट सम बाइकर्स, आई टॉक विद देम एंड दे वर वेरी शॉक्ड दैट आई एम ट्रैवलिंग इन अ स्कूटर इन माय ऑल इंडिया ट्रिप। दे कांग्रेचुलेटेड मी। आफ्टर दैट देन आई मूव टू चेन्नई। ऑन द वे माय फ्रेंड वाज देयर, तो वो मेरे को बोला कि एक दिन यू हैव टू स्टॉप एट मदुरई, मेरा होम है, यू हैव टू कम। सो आई एंजॉयड दैट। सो वन डे आई लॉस्ट टू देयर आल्सो एंड देन आफ्टर चेन्नई आई हैड प्लान्स फॉर वाइजैक, बट वाइजैक आई कुडंट रीच। 680 किलोमीटर्स था वहाँ से एंड इट वॉज 780 किलोमीटर्स था एंड इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। इट वॉज गेटिंग रियली वेरी टफ।
राजामुंडी तक जैसे ही मैं ऑलमोस्ट आई सॉ अ घोस्ट। आई डोंट नो यू विल बिलीव इट और नॉट, बिकॉज मे बी इल्यूशन, बिकॉज मैं पूरा नींद में था। जैसे मैं गाड़ी के सामने पूरा घोस्ट आया, आदमी आया, मैं ब्रेक मारा, मैं हॉर्न मारा, फिर आदमी पूरा सब गायब हो गया। तो आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट स्टिल आई हैव सीन दैट। एंड आफ्टर दैट आई स्टेड एट द राजामुंडी। नेक्स्ट डे आई ट्रैवल टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से ट्रैवल करने के बाद मैं एक दिन हॉल्ट किया, फिर मैं डायरेक्ट कलकत्ता आया। कलकत्ता आके आई हैड कॉल्स की क्लिनिक है, आई डायरेक्टली क्लिनिक, आई डिड माई वर्क। देन रात में जब सोया मैं 12 बजे मैं घर आया, सोया, सुबह फिर से मैं तो निकल गया। तो देखते हैं आज टूसडे जाता हूँ, माई वाइफ स्टेज देयर एंड ऑपरेशन आर देयर ऑल्सो। I'll do, then I'll move for the northeast to Assam, and then my plan is for Shillong. I'll hold for 1 day, then to Manipur, Imphal I'll go, and if I get any guide, I'll go to Myanmar. That is it. सो शिवलिक, मैं और एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। थ्रू आउट द राइड आप गाड़ी को मेंटेन कैसे करते हो? मतलब जो जितने भी राइडर्स होंगे वो आपके इस इंफॉर्मेशन से बहुत इंस्पायर होंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी का जो मेंटेनेंस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? सही है, आपको मेंटेन करना चाहिए। जब इतना लंबा किलोमीटर के लिए आप जा रहे हैं, स्टिल नाउ आई हैव क्रॉस 9,500। आप जानते हो उसमें 3 सर्विस आ ही जाता है आपका गाड़ी का। 3 सर्विस अगर आप सर्विस सेंटर में देंगे, देन मंथ विल बी गॉन, आपका टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हैं तो यू नीड टू नो हाउ टू चेंज द ऑयल। पंचर हुआ तो आपको कैसे रिपेयर करना है। बाकी कुछ का तो काम है, तो मतलब नट बोल्ट तो निकल गया तो आपको रेंज भी रखना चाहिए, सब कुछ। मैं ये ऑयल मैं 3 बार मैं चेंज किया, आज ही किलोमीटर में ऑयल चेंज किया। ऑयल पूरा बाहर भी आ रहा है, क्योंकि ऑयल अभी फुल है बोल के गाड़ी चल रही है, ऑयल पूरा बाहर भी आ रहा है। और मेन चीज़ है पंचर हुआ था, पंचर है तो रिपेयर दैट वीडियो जस्ट पुट इन दैट ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 3 बार मैं आज तक 4 बार मैं ऑयल चेंज किया। कंपनी बोलते हैं कि होंडा कंपनी बोलते हैं कि 4,000 किलोमीटर 3,000 का बाद आपका ऑयल चेंज करना है, लेकिन आई चेंज एट तो 2,000 ओनली, बिकॉज इट इज लंबा रन कर रहा है गाड़ी। और ऑयल आप समझ में आएगा कि गाड़ी जैसे आपका आवाज़ आएगा, मतलब ऑयल आपका पूरा डेंसिटी हाई हो रहा है, पूरा ब्लैक हो रहा है ऑयल। तो ऑयल निकाल के आप नया वाला ऑयल डाल दीजिए, कोई भी ऑयल डालिए, हीरो हो, होंडा हो, कैस्ट्रॉल हो, कोई भी ऑयल डालिए, लेकिन स्कूटर होना चाहिए और 800 ml का होना चाहिए। वो आप चेक कर लीजिएगा कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। थैंक्स शिवलिक। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बजट। हर एक राइड के लिए एक बजट होता है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप बजट को कैसे सेट किए हैं और किस किस टाइप से आप इसको स्पेंड किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप 50,000 रुपीज़ लेके जा रहे हो, वो 3 दिन में भी ख़त्म हो सकता है या 30 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो राइडर्स को थोड़ा गाइडेंस आप अगर दे सके कि बजट को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग राइड ख़त्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल दैट 50,000 का बजट था मेरा, कि उसके अंदर मेरे को राइड कंप्लीट करना है। कैसे भी करके आप एम लेके चलिए कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाहर रहिए। आप अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि होटल में रहना है, अच्छा होटल में रहना है, आप बाहर पेट्रोल में आपको रुक सकते हैं। इतना ट्रक वाले रुक सकते हैं, वो क्या इंसान नहीं है, इंसान है। अगर यू हैव टू गो ऑन एडवेंचर यू हैव टू डू दिस, लेकिन ऐसा कोई करना नहीं पड़ा मेरे को, लेकिन मेरा प्लान पूरा सब प्लान था मेरा। और मेन चीज़ है कि मेरा अभी तक खर्चा हुआ अराउंड 29,000 स्टिल नाउ। फुल इंडिया में घूम लिया और ऑलमोस्ट अभी नॉर्थ बाकी है। नॉर्थ ईस्ट में मेरा जाएगा अराउंड 10,000 में पकड़ लिया। पेट्रोल का गया मेरा अराउंड 12,000। बाकी का मेरा सिर्फ होटल का खाने का, जैसे घूमने का कोई टिकट एंड ऑल, फोन चार्ज एंड ऑल, ये सब मेरे तो हो गया। और मेन चीज़ है आपका बजट कोई फिक्स नहीं करना है आपको, फिक्स ऐसा हाँ फिक्स करना है, लेकिन मेन चीज़ है आप एम्पल अमाउंट ऑफ मनी लेके चलिए। कैश उतना कैरी मत कीजिए। कैश सिर्फ आपको जाने के लिए मतलब 5-10 हज़ार आप कैरी कर सकते हैं। कोई अगर आपको मतलब घूमने वाला भी आया तो आप ठीक है, एटलीस्ट झमेला मत कीजिए। कुछ भी होगा तो आई एम अ फाइटर, आई नो कैरेक्टर, सो आई कैन फाइट। बट अगर नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, झमेला मत कितना देना है आप दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा पैसा मत करिएगा। बाकी आप कार्ड में रखिए, पेटीएम कर सकते हैं। जैसे 2 कार्ड है मेरे पास, तो मैं कोई भी कार्ड से मैं पैसा तो निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नौबत नहीं आया मेरा। मैं सिर्फ 29,000 खर्चा हुआ, लेकिन आपको लिमिट करना है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके मतलब कुछ कर रहा हो तो पैसा खर्च हो जा रहा है, कोई आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जो बजट है उसके अंदर आपको
खत्म करना है तो आप पहले से चॉकआउट कर लीजिए आपको गाड़ी कितना माइलेज देता है, कितना पेट्रोल आपके आसपास तक खर्च हो सकता है, बस उतना ही। वाओ, तो मैं ये एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब आप जो बजट पकड़ के चले थे उससे आपका सेव्स भी हुआ है। हाँ। और बाकी के पैसे से आप नॉर्थ ईस्ट भी कर रहे हो। ये तो एक बड़ी बात है। मतलब अगर आप 4 व्हीलर में जाते हो या ऐसे ट्रेवल करके जाते हो इस बजट में तो नहीं होगा। 4 व्हीलर में नहीं होगा क्योंकि उसका माइलेज है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट आपका टोल, हाँ, स्कूटर है बोल के आप टोल से आपको निकल सकते हो, बाइक से निकल सकते हो। और एक रास्ता बोला था मैंने को यमुना एक्सप्रेस वे, दैट वे ओनली आई हैव पेड अ टोल ऑफ 280 रुपीज एंड देन 80 रुपीज आई हैड टू पे एंड अनदर टोल आई पेड एट नाइस रोड इन बैंगलोर, वो था 50 रुपये का। तो इतना ही बस टोल में गया मेरा, बाकी सब तो टोल सब तो फ्री है। थैंक्स फॉर क्या गवर्नमेंट फ्री है। हाँ, ये तो एक बात है कि जितने भी राइडर्स होंगे उसको पता चलेगा कि यार यमुना एक्सप्रेसवे में 280 रुपये का टोल लगता है और बेंगलोर से मुंबई आने में इटावा टू दिल्ली ओनली। इटावा टू दिल्ली ओनली। लखनऊ से तो आपका शायद तो 600 रुपये का टोल लग जाएगा। ओके शिवलिक, मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जितने दूर राइड करते हैं एनएच से राइड करते हैं नेशनल हाईवे से, तो नेशनल हाईवे के बारे में अगर आप कुछ बताएं, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या परेशानी हुआ वहाँ पे ऐसे राइड करते हुए, क्योंकि आप एक स्टेट से बाकी सब स्टेट होते हुए जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, अच्छा भला क्या होना चाहिए, ये आप थोड़ा व्यूअर्स को। रोड कंडीशन मैं आपको जिसको बोल रहा हूँ, गुजरात में ठीक था, बेस्ट रोड था तमिलनाडु। आई मस्ट से तमिलनाडु वाज द बेस्ट वे। बेंगलोर टू कन्याकुमारी मुझे कोई प्रॉब्लम, एक खड्डा नहीं मिला मेरे को। और रास्ते के 2 साइड पे आपका तो रेलिंग था। इससे क्या होता है, कोई गाय बछड़ा नहीं आना नहीं आज जैसा फेस इन राजस्थान, कोई भी गाय बछड़ा आ रहा है और रास्ता आपको पता नहीं, आप मार भी सकते हो। किसी का गलती ये किसका गलती है आप बोल नहीं सकते। और मेन चीज़ है मुंबई जंगली गाड़ी आके मार लाइट भी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और लोगों से अलग होना चाहिए। जानना है ये सब चीज़ क्या है। एक वाइट क्या है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगर आपका बीच में ओवरटेक कर सकते अनलोडेड जो ट्रक होता है वो बहुत खराब चलाता है, और लोडेड ट्रक तो वो उससे ठीक है। देखो कैसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है। और हाँ, ये हेलमेट तो मैं कहीं नहीं देखा इंडिया में, मैं सही बोल रहा हूँ। नो बडी वेयर हेलमेट। पुलिस पकड़ते हैं, हाँ ठीक है, पुलिस पकड़ते हैं, अपनी खुशी के लिए पकड़ते हैं, लेकिन अब उधर है कि हेलमेट सर तो बच रहा है। मैं खुद गिरा, मेरा हेलमेट नहीं था। ओके, तो अगर नहीं होता तो ये स्क्रैचेस आपके सर पे होता है। हाँ। और उसके साथ मेडिसिन में लगाना पड़ता है। सो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वेयर हेलमेट्स। पॉइंट 1 की आपको एनएच के साइड में तो रेलिंग होना चाहिए, कोई गाड़ी बछड़ा नहीं आता जा सके। नेक्स्ट पॉइंट होगी एनएच पर लाइट होना चाहिए, रोड एलिवेटेड होना चाहिए और लोगों से गाँव से थोड़ा सा दूर होना चाहिए ताकि हाँ। ऐसे अंदर ना आ जाए। क्योंकि आप हाई स्पीड में ट्रैवल कर लो, कोई सामान नहीं आ जाए, देख मतलब आपको गिर जाओ एकदम जैसे कि आप देख रहे हो ऐसे ही रास्ता, इससे थोड़ा चौड़ा भी होता है रास्ता, पर अगर गार्ड होता है तो क्या होता है ना, अगर कोई ना देखते हुए अगर रास्ते पे उठ भी जाता है तो थोड़ा रुक जाएगा। और यहाँ पे गाड़ी बहुत तेज चलता है क्योंकि ये एक हाईवे है और ऐसे सामने कुछ आ जाए तो गाड़ी रोकना भी बहुत परेशानी हो सकता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में ऐसा कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये एनएच में होना चाहिए।
देखा कि मेरा दोस्त शिवाली कल रिटर्न हुआ है कलकत्ते पे और आज निकल रहा है नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए। भैया ने बहुत कुछ चीज़ हम लोग के साथ शेयर किया है, मेरे तो हेल्प होगा, शायद आपको भी होगा। तो विश हिम गुड लक के जिस तरह वो बोलना चाहता हूँ जैसे मेरा है कि स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स, ठीक है। आप वेगन नहीं बन सकते, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जितना हो सके जैसे एज अ राइडर मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी थोड़ा सा देख के चलाइए, क्योंकि कुत्ते का बच्चा, कुत्ता, ये सब आप बंद नहीं कर सकते, वो सब आ सकता है रास्ते में। तो आप ऐसे कि आप खुद से ब्रेक मार के आप बचा सकते हैं, आप खुद भी बचेंगे। आप मेन चीज़ वही है। जैसे आप देखिए कि मैं देखा कि गाय मर गए रास्ते में, कभी आप वेस्ट बंगाल में ये सब नहीं देखेंगे, लेकिन बाढ़ से गाय मर गई, घोड़ा मर रहा है। कल मैं देखा तो लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, बस कोई मतलब है पूरा गाड़ी निकल गई। ये सब देखना बहुत ही खराब होता है। दिस इज सो रॉन्ग। यू शुड बी काइंड टू हर्ट एज योर राइडर। आपको ये सब स्ट्रेंथ तभी मिलेगा जब आप काइंड टू हर्ट हो। सही में देखिए, हम लोग जो राइडर है ना, ऐसे राइड करते हुए जा रहे हैं या राइड करते हैं, ये बात नहीं है, उसके साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आते हैं। एक तो आप ठीक से गाड़ी चलाओ, रैश ड्राइविंग ना करो, प्रॉपर मेंटेन योर सेफ्टीज, हेलमेट पहनो, नी गार्ड अगर हो सके तो पहनो, ग्लव्स पहनो, गाड़ी को ठीक पिकअप से चलाओ। और सेकेंड टाइम शिवालिक का जो राइड का मोटो था वो था स्टॉप वायलेंस एंड गो वेगन। हो सकता है मैं भी वेगन नहीं हूँ, मेरा बहुत से दोस्त भी वेगन नहीं है, पर उसके साथ शिवालिक का और भी एक पॉइंट था कि यार जब गाड़ी चला रहे हो तो रास्ते में ऐसा स्पीड मेंटेन करके चलाओ ताकि कोई एनिमल्स या कोई भी आके आपके गाड़ी के नीचे ना आए। इससे वो भी मर सकता है, आप भी मर सकते हो, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो स्टॉप दैट थिंग, मेंटेन योर स्पीड, आराम से चलाओ, राइड को एंजॉय करो। तो मैं अभी बोलना चाहूंगा, अभी तो मेरा दोस्त नॉर्थ ईस्ट राइड पे निकल जा रहा है, तो विश हिम गुड लक। मैं उसको एकदम बहुत सारी बधाई देना पसंद करूंगा। जिस तरीके से वो पैन इंडिया राइड खत्म करके आया जस्ट चुटकी बजाते हुए ये होंडा ड्यू लेके, मैं आशा रखता हूँ इस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट राइड भी कंप्लीट करके आएगा और उस टाइम मैं उसको ऐसे ही लेने आऊंगा। कल रात हो गया था, बारिश हो गया था, ये भी डिस्पेंसरी मतलब आके क्लिनिक घुस गया था, कुछ पेशेंट था और मैं भी एक जगह फंस गया था, मैं ऑन द रोड ही था, टाइम मैच नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यार चलो आज इसको सी ऑफ कर लेते हैं। तो आज मैं आया मेरे दोस्त को सी ऑफ करने के लिए। भगवान एकदम इसको अच्छे से राइड करते हुए भेजे, कोई परेशानी ना हो। ब्रो बेस्ट ऑफ लक। टिल देन मैं और जीशु एक साथ, आप हो मिस्टर और मिसेस की सवारी पे। टिल देन राइड सेफ, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। राइड सेफ, राइड हार्ड। जय हिंद।